हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आज दिन है संडे का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के यहाँ पर अभी 10 बजे हुए हैं। तो मैंने अपना एक ब्लॉग यहीं पर एंड की हूँ और वहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में बन रही है आज पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी वगैरह पहले ही कट हो गई थी तो मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और एक मीडियम साइज़ की प्याज कट कर ली थी। तो तेल गरम हो गया था तो फिर हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं। और यहाँ पर देखिए प्याज हमारी हल्की सी भुन गई है। तो इसमें हम सारे ही जो ड्राई मसाले होते हैं ना रेगुलर के, वो डाल देते हैं। से लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धना पाउडर। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा उन्हें भूनना है। उसके बाद फिर जो कटी हुई पत्ता गोभी और आलू रखे थे ना, वो डाल देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी भुन गई है तो फिर मैंने उसमें नमक और फिर कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। क्योंकि पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है बनने में काफ़ी समय लगता है, उसे काफ़ी देर भूनना पड़ता है। तो सब्ज़ी में मैंने नमक और टमाटर डाल दी हूँ। तो अब पत्ता गोभी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी तो सेम आंच में करके मैंने सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर जो नाश्ता के बर्तन निकले हुए थे तो मैं ये बर्तन धुलने लगी हूँ। और सुबह नाश्ते में मैंने चीले बना दिए थे बेसन के। तो सभी लोगों का नाश्ता हो गया है तो अभी मैं खाने में सिर्फ दाल चावल और सब्जी ही बनाऊंगी। और अम्मा जी ने नाश्ता नहीं करी थी तो उनके लिए अभी चीले का जो बैटर है बचा हुआ है, तो सिर्फ उनके लिए अकेले ही मुझे चीला बनाना है। तो ये बर्तन है तो हाथों हाथ में बर्तन धुल लेती हूँ। और अभी सब्जी भुन रही है और सब्जी बनते तक जो मेरे बर्तन धुलने का काम है ना वो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सारे ही बर्तन मेरे धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं जो सिंक के आसपास का एरिया है ना उसे भी साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि रोटी नहीं बनेगी तो फिर गैस से मैं अब जब खाना पीना हो जाएगा तब साफ़ कर दूँगी। तो अभी मैं सिंक के आसपास का एरिया साफ़ कर देती हूँ। तो सिंक के आसपास का एरिया साफ़ करने के बाद फिर मैं सब्ज़ी चलाने के लिए आ गई थी, क्योंकि बीच बीच में सब्ज़ी को चलाना पड़ता है। तो अब मेरी जो सब्ज़ी है ना वो बन के हो गई है तैयार। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी हूँ। साथ ही दाल बन गई है और चावल पकने के लिए रख दी हूँ मैंने। तो चावल बनते तक मुझे थोड़ा सा घर समेटना है। सुबह झाड़ू पोछा तो सब हो गया था पर बच्चे लोग सो रहे थे तो बेडशीट वगैरह ठीक नहीं करी थी, तो वही ठीक करना है। तो अब मैं हॉल में आ गई हूँ। तो ये जो वाला पलंग यहाँ पर मैंने लगाई हूँ ना, तो इसमें मुझे दरी बिछानी थी। तो उसके लिए मैंने कबर्ड से दरी निकाल ली हूँ। पहले ये पलंग यहीं पर रखा हुआ था तो ये यहीं बिछती थी ये दरी, पर पुराण के समय में ये उठ गया था ना, उसके कारण जो ये दरी है ना तो मैंने उठा के कबर्ड में रख दी थी। तो यहाँ पर पहले तो मैं बेडशीट ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने बेडशीट ठीक कर दी हूँ और बेडशीट ठीक हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस साइड पलंग में दरी बिछाने के लिए। और बेडशीट सुधारते समय ना अब मुझे पलंग को इधर उधर खसकाना पड़ता है। पहले जब सिंगल पलंग था ना तो आसानी से बन जाता था आराम से, पर अब डबल पलंग हो गए हैं ना तो फिर पलंग को थोड़ा इधर उधर खिसकाओ, उसके बाद फिर बेडशीट ठीक करो। तो यहाँ पर देखिए पलंग में मैंने दरी भी बिछा दी हूँ। अब जो है मेरा पूरा ही काम हो गया है, रूम भी सारा सेट हो गया है। तो अब सभी लोगों को खाना दे देते हैं, क्योंकि खाना बन गया है। तो अब अम्मा जी भी आ गई हैं नहा के। तो पहले अम्मा जी की मैं थाली लगा देती हूँ, उसके बाद फिर सब लोग खा लेंगे। खाने पीने के बाद फ्रेंड्स ये ना 12:30 बजे का टाइम है। सारा ही काम हो गया था, बर्तन वगैरह धुल गए थे। उसके बाद फिर मैं मोबाइल का अपना काम करने बैठी तो फिर ये भैया लोग आए थे। क्योंकि काफ़ी दिन से जो नीचे वाला कबर्ड है ना इसका पल्ला निकल गया था, तो इसे ठीक करना था। तो ये मेरे जो देवर है ना उनकी दुकान है। तो कब से बता रही थी मैं पर सुन ही नहीं रहे थे भैया लोग। तो आज आए हैं ये भैया लोग। तो आज इनने ये कबर्ड का पल्ला लगा दिए हैं। उसके बाद फिर रसोई में आ गए हैं। तो रसोई में भी जो ये वाला कबर्ड है ना इसमें कांच लगा हुआ था, तो इसका भी कांच निकल गया है। तो काफ़ी दिनों से ये सारे ही काम पेंडिंग थे, तो आज यानी कि ये सारे ही काम हो गए हैं।
कांच लगा के फिर भैया लोग चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपना वीडियो का काम करी और फिर 2 बजे के करीब ना बहुत भयानक मौसम बन गया था। तो फ्रेंड्स देखिए अभी ना 2 बज रहे हैं और मौसम ऐसा हो गया है बिल्कुल शाम वाला, आसपास पूरा यानी कि काला हो गया है। और मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ ना, मेरी सांस फूलती है सीढ़ी चढ़ने में। बादल ऐसे गरज रहे हैं, बिल्कुल ऐसे हो रहा है ना, झमझम झमझम हो रही है। और ये मौसम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस किस को इस मौसम में बहुत अच्छा लगता है ये बताइएगा। अभी टाइम तो 2 बज रहे हैं पर कोई नहीं कहेगा 2 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है 6-7 बज गए होंगे। जैसे गर्मियों में 7 बजे अंधेला जैसा होता है ना, वैसा माहौल हो गया है। हम कपड़े उठा के तो मैं ले जा ली हूँ, क्योंकि बरसात में बारिश का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए, क्योंकि कपड़े काफ़ी जल्दी सूख गए थे, मशीन के ड्राई हुए थे ना, तो काफ़ी जल्दी सूख गए थे। तो मैंने कपड़े तो पहले ही उठा के ले जा ली हूँ। और अभी मौसम देख के ना मैं छत पे आई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि ऐसे मौसम में ना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा ना काला काला हो गया है और अभी पानी टपकने भी लगा है। तो ये पूरा मौसम काला हो गया है और ये पानी गिरने लगा। ये देखिए मौसम बिल्कुल हरियाली जैसी आ गई है बारिश की वजह से चारों साइड। ये गेट है ना, तो ये लगे हुए नहीं थे, तो इन्हें मैं लगाने आई, क्योंकि हवा चलती है ना, तो ये गेट बहुत आवाज़ करते हैं। मैं कपड़े लेके चली गई थी जल्दी जल्दी में, गेट लगाना भूल गई, तो वही मैं गेट लगाने आई थी। नहीं तो फिर इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं ना, हवा चलती है तो भड़ 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 से आवाज़ करते हैं। और अभी सामने कपड़े डले हुए हैं थोड़े से, तो इनको उठा लेते हैं, कुछ कपड़े यहीं पर डाल देते हैं। बाकी तो आज मैं छत पे डाल के आ गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, छत से आने के बाद ना, यानी कि जैसे ही मैं छत से आई हूँ और बिल्कुल झमाझम वाली बारिश चालू हो गई है, यानी कि काफ़ी तेज़ पानी गिर गया। और ये पानी ज़्यादा देर नहीं गिरा है, बस आधे घंटे ही गिरा है, पर आधे घंटे में इतना तेज़ पानी गिर गया, यानी कि बहुत ही तेज़ पानी। पूरा मौसम तो ऐसा हो गया था, पर आधे घंटे बाद ना धूप भी निकल गई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं मिल रही हूँ, रात के 8 बज रहे हैं अभी। 5 बजे के करीब हम लोग ना, हमारे यहाँ जो रेंट में दीदी रहती थी, तो उनने कमरा खाली कर दी है। उनको जो पुलिस से क्वार्टर है ना, तो वहाँ पर उनको रूम मिल गया है, तो वो वहाँ चली गई थी। तो वहीं पर हम लोग बैठने चले गए थे। तो वहाँ से आने के बाद फटाफट मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो दाल तो मैंने पका के चली गई थी, क्योंकि मुझे जो खड़ी वाली मसूर दाल बनाना था वो मैं पका के चली गई थी, क्योंकि फिर आने के बाद काफ़ी समय हो जाता। तो वहाँ से आने के बाद फट से मैंने दाल में तड़का लगा दी हूँ, मसूर दाल में। और जो खड़ी वाली मसूर दाल होती है ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और एक साइड चावल भी धुल के रख दिए थे, तो चावल भी बन गए हैं। साथ ही साथ आटा भी लग गया था, तो अब मैं रोटी भी बनाने लगी हुई, यानी कि दाल चावल बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं रोटी सेकने लगी हूँ, और रोटी सेकते जाऊँगी और सभी लोगों को खाना दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी सारी रोटी बन गई थी और सभी लोगों का खाना भी हो गया है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए थाली लगा ली हूँ। ये मसूर की दाल, चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी नीचे वाली दीदी के यहाँ से आई थी। तो आ जाइए आप लोग भी, गरम गरम दाल चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी रोटी खा लीजिए। तो खाना पीना खाने के बाद मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से। तो यहाँ पर खाना पीना हो गया था, उसके बाद मेरे बर्तन भी धुल गए थे, तो अब मैं गैस साफ़ कर लेती हूँ। और गैस साफ़ करने के बाद मुझे अभी एक और काम करना है, जो वो भी काफ़ी दिन से पेंडिंग था। यानी कि आज पूरे दिन जितने काम काफ़ी दिन से रुके हुए हैं ना, वो सारे ही काम आज हो गए हैं फाइनली। तो पहले गैस साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर इधर बर्तन तो धुल गए थे, पर जब पूरा गैस साफ़ होता है ना, तो पूरे ही स्लैब में एक बार कपड़ा मार देते हैं, क्योंकि पानी पानी रहता है ना, तो उससे निशान बन जाते हैं, तो वो निशान अच्छे नहीं लगते हैं, फिर छींटे छींटे से दिखने लगते हैं। तो इसलिए मैं पूरे ही स्लैब में एक बार कपड़ा मार देती हूँ, तो जिससे पानी सूख जाता है। तो यहाँ पर मेरा सारा ही काम हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ स्टोर रूम में, क्योंकि काफ़ी दिन से गेहूँ रखा हुआ था, इसे मुझे ड्रम में रखना था।
और ये सारे ही काम हमारे घर में कोई नहीं करता है, मैं ही करती हूँ। तो ये मैं सोच रही थी टाइम नहीं मिल रहा था आजकल में, उस वजह से ये काम लेट हो गया। पर मैंने सोचा आजकल में तो टाइम कभी मिलेगा नहीं, इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास रात में समय है, इतनी जल्दी तो खा के सोएंगे नहीं, जब तक ये मेरी गेहूँ का काम ही हो जाएगा। तो उसके लिए जो बड़ी ड्रम है उसे मैंने इधर कर ली हूँ और जो छोटी ड्रम है उसे मैंने लास्ट में कर दी हूँ, क्योंकि ये वाली ड्रम में सारी गेहूँ आ जाएंगी। तो ये देखिए ड्रम बिल्कुल खाली है। तो इसमें हम पारस की जो टिकिया होती है ना वो डाल देते हैं, जिससे जो साल भर के लिए स्टोर करो ना अनाज, तो कीड़े वगैरह लगने का डर नहीं होता है। तो गोली डालने के बाद फिर आ गई थी मैं इस साइड। तो बोरी खोली हूँ मैंने पहले, और बोरी से एक साथ तो मुझसे बनेगी नहीं, तो ये तसला है तो इसमें मैं निकाल के ही गेहूँ ले जाऊँगी, क्योंकि उतना बड़ा बोरी का पैकेट बनेगा नहीं मुझसे, क्योंकि काफ़ी भारी है। इस वजह से फिर मैंने आधा कर ली हूँ। तो ये देखिए एक तसला तो मैंने इसमें डाल दी हूँ, और एक तसला और निकाल लूँगी तो बोरी काफ़ी खाली हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बोरी सहित ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी गेहूँ को ड्रम में डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।